चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो 9:57 पर राइट, 9:57 पे हमने टाटा मोटर्स का यहाँ पर चार्ट अपडेट करता हूँ और प्रीवियस डे का ही ब्रेकआउट हम लोग लेते हैं, यानी 371 का हम लोग ब्रेकआउट पे यहीं पर प्लान करते हैं और ये है उसका रियल चार्ट। आप देख सकते हो यहाँ पर। एंड जब मार्केट क्या होती है, इसको ब्रेक करती है तो वहीं पर हम लोग प्लान करते हैं और अच्छा खासा एक ही कैंडल में हमको अच्छा रिटर्न दे देता है। ये सारे स्क्रीनशॉट यहाँ पर अपडेट है एंड प्रॉफिट के, तो ये आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट अपडेट पाने के लिए। ठीक है, तो मार्केट क्या हुआ, ऐसे मूवमेंट किया और उसके बाद पूरी की पूरी मार्केट आप देखोगे साइड वे रह गई। अच्छी बात यह है कि ये स्टॉक में रिवर्सल नहीं हुआ, क्योंकि पूरी की पूरी जो मार्केट है, चाहे वो आपका निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सब रिवर्स हो गए, लेकिन वो स्टॉक जो था टाटा पावर का वो नहीं रिवर्स हुआ। राइट, तो सबसे अच्छी बात यही थी इसमें। अभी यहाँ पर ये समझते हैं कि इसके पीछे का जो रीजन था, अभी देखो यहाँ पर 370 का जैसे हमने कहा कि ब्रेक पे हम लोग एंट्री करने वाले थे। राइट, हाईबी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर जो ट्रेड हो रहा था वो चेंज ओपन ट्रस्ट का ट्रेड होती है, जो कि सबसे बड़ा ऑर्डर है। तो इजीली एक बार ट्रैपिंग होती है। राइट, ट्रैपिंग तब होती है क्योंकि वॉल्यूम का यहाँ पर शिफ्टिंग है और इससे ज़्यादा वॉल्यूम कॉल साइड में है, तो ये वॉल्यूम फोर्स करेगा इस एरिया को हटाने के लिए, यानी ये जो ऑर्डर होते हैं इसको हटाने के लिए एक बार जरूर आपका क्या करता है, सेलर्स अटैक करता है। तो वॉल्यूम के बेस पे सिंपल से बस यही कंफर्मेशन के साथ हमने क्या किया, प्लानिंग किया। यहाँ पर थी आपका कॉल साइड से आपका रेशन का शिफ्टिंग था एंड पुट साइड में ये कंफर्मेशन था कि चेंज ओपन ट्रस्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंक्रीज है। तो ये वॉल्यूम की वजह से क्या होगा, ये वाले जो एरिया है 370 के नीचे मार्केट इजीली आपकी एक बार जरूर अटेम्प्ट करेगी और उसी अटेम्प्ट का हमारे पास क्या हुआ, वही अटेम्प्ट का हमारे पास एंट्री था और वही हमारे लिए उतना ही प्रॉफिट था। ठीक है, तो ये हमारा पहला ट्रेड खत्म होता है एंड फिर उसके बाद दूसरा ट्रेड हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि मेरा प्लानिंग जो था बैंक निफ्टी में जो था। आप देखो बैंक निफ्टी को मैनिपुलेट करने के लिए सिर्फ दो ही स्टॉक आपको काफ़ी होते हैं, HDFC। राइट, HDFC और आपका ICICI बैंक, ये आपका 50% मार्केट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये सिर्फ दो स्टॉक जो है वो 50% मार्केट का कंट्रोल करते हैं। राइट, मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसमें कुछ हमने गलतियां भी की है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें हमने मिस्टेक क्या किया डेटर ने। हमारा जो प्लानिंग था कि 49,800 के नीचे मार्केट ब्रेक करेगी तो मोमेंटम करेगा। राइट, मोमेंटम करेगा, लेकिन जो मैंने एंट्री किया था वो अलग था। यहाँ पर जो हमने चार्ट को अपडेट किया था वो अलग था, तो दोनों चीज़ें क्या थी, अलग अलग थी। राइट, तो मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरा प्लानिंग था एंड मैंने जब इंटर किया था वो ये एरिया पे इंटर किया था, मैंने रजिस्टर ये सप्लाई एरिया पे देख के मैंने एंट्री किया था। और आप लोग को जो अपडेट किया था इस एरिया पे, यानी इसके नीचे मार्केट अगर ब्रेक करती है तो मार्केट जाएगा, लेकिन इसके नीचे ही नहीं है। मेरी तो एंट्री हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल रहा था। अब उम्मीद था कि मार्केट ब्रेक कर जाएगी तो बहुत अच्छा रिटर्न दे देगा, लेकिन उम्मीद पे पूरा का पूरा ये उल्टा हो जाता है और उल्टा पहला रेजिस्टेंस लेवल का टारगेट देता है, जो टारगेट डाउन देना चाहिए, लेकिन मार्केट रिवर्स हो जाती है। अब इसका देखो, इसमें डेटा में भी आपको एक चीज़ यहाँ पर सीखने को मिलेगा। पहले जो इन्फॉर्मेशन थी, जो हमने प्लान किया था कि 49,800 को मार्केट ब्रेक करे, क्योंकि यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है और प्लस ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर 18,000 है, तो उसके अपोजिट साइड 19,000 है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा था। लेकिन इसमें सिचुएशन सिर्फ एक ही चीज़ का मिस्टेक हुआ था, हमको चाहिए या तो यहाँ पर वॉल्यूम का शिफ्टिंग चाहिए इस एरिया को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि सपोर्ट पे अगर ट्रेड कर रहा है तो वॉल्यूम का शिफ्टिंग होना ज़रूरी है। लेकिन वॉल्यूम जो था वो आपका 50,000 पे था, ये शिफ्टिंग में हमने सिर्फ सिंपल एक गलती की वजह से इस ट्रेड से हमने आपको निकलना ही पड़ा। राइट, तो एक ही गलती हमने की थी, यहाँ पर शिफ्टिंग का हमको वॉल्यूम चाहिए होता, क्योंकि अगर हमारे पास ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, राइट, एंड ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है और आपका क्या है, आपको अपोजिट साइड आपका ओपन इंटरेस्ट कम है और चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो अगर इसको हटाना है तो आपको वॉल्यूम का आना ज़रूरी है। जैसे अभी हमने स्टॉक में देखा कि अगर हमको इस एरिया को हटाना है, राइट, ट्रैप करना है, तो हमको वॉल्यूम चाहिए ही चाहिए। यही शिफ्टिंग हमने क्या किया, इसमें हमने थोड़ी सी मिस्टेक की, हमने शिफ्टिंग पे ध्यान नहीं दिया। बाकी और अदर चीज़ में काम कर रहा था, काम मिस के और भी मैं स्टॉक वगैरह को देख रहा था, उसके चक्कर में हमने इसको ध्यान नहीं दिया और बस सिंपल से मिस्टेक की वजह से मार्केट क्या हुआ, हमारे अपोजिट चली गई। राइट, जो कि सही भी है क्योंकि कंडीशन नहीं थी और हम यहाँ पर आप ये समझो कि हमने एक गलत प्रिडिक्शन किया था, जिसके वजह से मार्केट क्या हमारे अपोजिट है, जो कि बिल्कुल सही है, मैं सहमत भी हूँ एंड जो भी है वो बिल्कुल सही है डेटा। राइट, तो डेटा की गलती नहीं है, गलती मेरी है, क्योंकि हमने यहाँ पर अगर हमको इसको हटाना होता है, ट्रैपिंग यानी काउंटर को हटाना होता है, तो हमको चाहिए होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की शिफ्टिंग यहाँ पर थी नहीं और हमने पहले ही एंट्री कर दिया था। राइट, तो ये सिंपल सा हमारा एक छोटा सा मिस्टेक था। एंड देन उसके बाद हमारा निफ्टी भी सेम चीज़ यहाँ पर स्टार्ट होता है एंड इस एरिया पे
जब मार्केट आपका 23,100 को मार्केट ब्रेक कर जाती है, राइट, 23,100 को मार्केट ब्रेक करती है तो मैं अपडेट करता हूँ। एंड अच्छा खासा मार्केट क्या होती है, वन वे मार्केट डायरेक्शन में जाती है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारी सिचुएशन हमने अपडेट किया, ये 1:11 पे हमने अपडेट किया। जब ये मार्केट ब्रेक करती है 23,000 आपका 100 को, तब हमने यहाँ पर अपडेट किया कि चलो मार्केट में एक मोमेंटम अपना, अभी जो अपना रेजिस्टेंस लेवल है वो अपना 23,165 का था, तो वो हमारे पास अभी मार्केट में गैप था, मतलब कि आपका ओवरऑल मार्केट में 40 पॉइंट का गैप था। तो आप देखोगे मार्केट 40 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट मोमेंटम किया, यानी इस एरिया को गैप फिल करने के बाद भी और भी मार्केट मोमेंटम किया है, राइट। हालांकि ओटीएम स्ट्राइक प्राइस ऐसे में नहीं मूवमेंट करता है, जो लोग हीरो जीरो करते हैं वो लोग ऐसे में ट्रेड नहीं सफल होता है, राइट। तो जो लोग इन द मनी करते हैं उन्हीं लोग को ये प्रॉफिट मिलेगा। अगर ओटीएम पे करने जाओगे, एटीएम पे करने जाओगे तो कोई भी पैसे नहीं बनते एक्सपायरी के दिन, राइट। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखना है। अगर आपका डोजी कैंडल बन रहा है तो आपको जाहिर सी बात है कि उस डोजी कैंडल में आपको पैसे नहीं मिलते एटीएम पे। अगर आप एटीएम स्ट्राइक प्राइस हमेशा इन द मनी में ट्रेड करो, तभी आपको क्या होगा, आपका ट्रेड सक्सेसफुल होगा। इसके पीछे का जो रीजन था वो भी हम लोग समझ लेते हैं कि इस पे सिंपल सा रीजन ये था दोस्तों कि इस ट्रेड का जो हम लोगों ने प्लानिंग किया था वो देखो सिंपल सा था कि 23,100 को मार्केट ब्रेक कर रही है, जो कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। हैवी आपका चेंज ओपन ट्रस्ट, हैवी ओपन ट्रस्ट एंड हैवी वॉल्यूम, एंड जो बड़े प्लेयर की जो पोजीशन है वो क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। मार्केट में क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है। तो जो सबसे बड़ा ऑर्डर अगर आप देखोगे मार्केट में जो रिवर्सल ट्रेड हुआ ये क्या हुआ है, रिवर्सल मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर चल रही है। तो ये जो कंटिन्यू हायर हाई इन हायर लो आप देख रहे हो ना, ये है चेंज ओपन ट्रस्ट के साथ मार्केट ट्रेड कर रही है, प्लस आपका ओपन ट्रस्ट के साथ ट्रेड कर रही है, यानी न्यू कॉन्ट्रैक्ट भी ओपन हो रहे हैं प्लस आपका बिग प्लेयर के साथ ओपन हो, राइट। ऐसे में क्या होती है कि मार्केट रेंगते 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 मतलब धीरे 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 वो चलती रहती है। तो ऐसे में थोड़ा सा यहाँ पर ही जब मार्केट इस एरिया पर आती है तब जाके क्लियर होती है कि जब इस एरिया को ब्रेक कर जाती है तब ये होता है कि मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी, जहां पर आपका सेकंड आपका शिफ्टिंग स्टार्ट होता है, राइट। जहां पर आपका सेकंड शिफ्टिंग स्टार्ट होता है, तो अगर सेकंड शिफ्टिंग की अगर आप बात करोगे तो ये एरिया आप देखोगे 23,150 का, राइट, 23,150 का। तो काउंटर में ये अपना काउंटर में आपका होगा, राइट। काउंटर में ये चीज़ें आपकी काउंट हो जाएगी। तो काउंटर में देखो जब भी मार्केट आपकी डायरेक्शन में अगर इसको हटाना, जैसा मैंने कहा कि वॉल्यूम को होना ज़रूरी है, मार्केट इसके पास आ सकती है लेकिन इसको ब्रेक करने के लिए क्या होता है, काउंटर करने के लिए आपको वॉल्यूम का शिफ्टिंग होना ज़रूरी है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि वॉल्यूम उठ के आना स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर आप देखो 72 लाख या 50 लाख, राइट। तो ये वॉल्यूम आप देखो आपका क्या है, ये आपका सपोर्ट से आपका क्या है, मार्केट वॉल्यूम जो इंक्रीज होना स्टार्ट और विथ कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऐसे में क्या होती है कि ये जो एरिया होता है इसको इजीली एक बार मार्केट जरूर ब्रेक करती है। हमारे केस में जो हमने बैंक निफ्टी में देखा था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट हो गया था, क्योंकि हमारा यहाँ पर शिफ्टिंग स्टार्ट नहीं हुआ था, राइट। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर यही वॉल्यूम था। अगर यही शिफ्टिंग अगर यहाँ पर हो गई होती आपका 49,800 पे, तो ये ब्रेक हो जाता और हम लोग को बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट हो जाता, राइट। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे सेम वही कंडीशन है, वॉल्यूम की शिफ्टिंग हो रही है, काउंटर हो रहा है एज अ रेजिस्टेंस लेवल पे। तो 23,150 को मार्केट एक बार क्या करेगी, जरूर ब्रेक करेगी। और मार्केट में आप देखोगे जो मार्केट ने हाई लगाया है वो आपका नियरली आपका 23,210 का हाई यहाँ पर लगा है, 210 का हाई लगा है। तो आपका मैक्सिमम आपको 50 से 60 पॉइंट मार्केट और आपका ज़्यादा गया है, यानी इस टारगेट से ज़्यादा मार्केट क्या है, मोमेंटम किया है। तब तक वॉल्यूम और इंक्रीज हुआ होगा क्योंकि शिफ्टिंग तो जारी है, शिफ्टिंग हो ही रही थी, इस वजह से मार्केट में क्या है कि अच्छी और मार्केट मोमेंटम किया। प्लस आपका ओवरऑल जो सेक्टर था वो भी आपका पॉजिटिव ही चलता, राइट। जो भी आपका सेक्टर आपका चला, सारे के सारे मैक्सिमम सेक्टर आपके पॉजिटिव ही चल रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट में मोमेंटम क्या हुआ, कंटिन्यू बनी रही। कि जब शिफ्टिंग होती है तभी जाके आप काउंटर को हटा सकते हो। जैसे हमने इसमें शिफ्टिंग नहीं देखा, ये काउंटर में नहीं हटा, काउंटर ट्रेड में नहीं हटा, और जिसके वजह से मार्केट पूरी अपोजिट हो गई एज सेम लेवल पर से। वहीं से आपकी मार्केट आप देखोगे इसी एरिया से मार्केट पूरी अपोजिट हो गई, राइट। तो जब तक आपका वॉल्यूम ना शिफ्ट हो तब तक आपको कोई भी ऐसे ट्रेड के लिए प्लान नहीं करना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज की डेटा की लर्निंग के वीडियो में कि कैसे हम लोग एनालाइज करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय।